अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं अनीला ज़का। हज़रत अली का कौल है कि जानवर में ख्वाहिश और फरिश्ते में अकल होती है, जबकि इंसान में ये दोनों होती हैं। अगर इंसान ख्वाहिश दबा ले तो फरिश्ता, और अगर अकल दबा ले तो जानवर बन जाता है। आज मैं डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला में मौजूद हूँ और एक ऐसे इंसान नुमा जानवर से आपको मिलवाने जा रही हूँ जिसने अपनी 3 माह की हामिला बीवी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। वो बैरूने मुल्क से पलट खातून अपने शौहर बच्चों के लिए यहाँ पर आई और फिर उसकी जिंदगी का बाब खत्म हो गया। कौन था असल कसूरवार, आइए आज के प्रोग्राम में होशरुबा इंकशाफात दिखाते हैं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? अब्दुल मनान। करते क्या हो? ठेकेदार। ठेकेदार हो। बाहर के मुल्क भी रह चुके हो? जी। कितना अरसा? नहीं जानता। कितना अरसा रहे हो यही नहीं पता? नहीं जानता। क्यों? क्योंकि मुझे ये नहीं इल्म हो रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो मैं पिछली क्या बात जानूं। जो तुमने किया उसके बाद जो हो रहा है वो तो तुम्हें इल्म है या नहीं वो मुझे नहीं पता। मैं उससे पहले की बातें इसलिए पूछ रही हूँ कि हवासे खमसा तो कायम थे ना तब? नहीं कायम थे। तो मुझसे में जो हो रहा मैं पूछ रही हूँ बाहर कितना अरसा रहे? नहीं जानता। आप बोर्ड निकालें, नादा से बोर्ड निकाल सकते हैं, सब दे सकते हैं। मैं कितने दे रहा, कितने दे नहीं रहा, कितने पैसे भेजे, कितने नहीं। तुम सेठ आबद है? तू सेठ आबद है? मुझे बता। कोई भी सेठ आबद नहीं। नायला से मुलाकात कहाँ हुई थी? अबू ज़बी में। अबू ज़बी में। क्या करती थी? नहीं जानता। तुम क्या करते थे? मैस में काम करता था। मिस्त्री का। अच्छा ठीक है। शादी वहीं की? नहीं। पाकिस्तान आके की? मोहब्बत की शादी थी? नहीं। तो किस तरह? वो मुझसे सारा लेना चाहती थी और मैं उससे बिल्कुल सारा देना नहीं चाहता था। वो रोज देखो शादियां दो तरह की होती हैं। सुन लो मेरी बात सुनो। 3 माह वो मेरे पीछे यूं थी जैसे मैं ही सब कुछ उसके लिए। मेरी बात सुनो ना, 2 तरह की शादी होती है। एक माँ बाप पसंद करती हैं, एक आप खुद से कर लेते हैं। ये खुद से की थी? उसने खुद की थी मेरे साथ, मैंने उसके साथ नहीं की। हमारे दीन में, मुसलमान हो ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। निकाह के लिए औरत से पूछा जाता है, फिर मर्द से भी पूछा जाता है। दोनों में से एक कह दे मेरी रजामंदी नहीं है तो निकाह नहीं होता। इसका मतलब है अगर निकाह किया तो रजामंदी दोनों की थी। मैंने उसे सहारा दिया। वो मुझसे रोज यही बात कहती थी कि मेरा बाप मेरे साथ। सहारों में कई तरीके होते हैं कि उसका कहीं और रिश्ता करवा देते, उसको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट कर देते, बहुत सारे बाप उससे टार्चर करता था डेली बेस पे। वो मेरे साथ रोज डेली बात करती थी। अबू ज़बी में 31 स्टेट में बिला नागा एक दिन ऐसा भी नहीं था कि वो मुझसे मिलने के बजाय अपने रूम में जाती। वो रोज मुझसे अपने बाप की बातें सुनाती, वॉइस मैसेज सुनाती, बकायदा कॉलिंग सुनाती। उसका बाप उसे रोज टार्चर करता था। आप लोगों ठीक है। वो मुझसे रोज यही कहती थी कि आपकी मेहरबानी होगी, मुझे और मेरी बेटी को बना लो, मुझे नारंग मंडी शहर से निकाल लो। वो एक दलदल है। तो वो तो निकल चुकी थी, दुबई में थी, अबू धाबी में थी, वो मजबूर थी अपने बाप की वजह से। उसका बाप ही उसे नहीं रहने देता था नारंग मंडी शहर में। क्यों? ये उसे बाप को मालूम हो कि उसके वो पैसा। आपने वॉइस मैसेज सुने थे तो उसमें क्या था? पैसे भेजो, तुमने पाकिस्तान नहीं आना, जब मैं कहूँगा तुमने तब पाकिस्तान आना है, मेरी मर्जी के साथ तुमने जिंदगी बसर करनी है। अपनी मर्जी के साथ अगर तुमने जिंदगी बसर की तो मैं तुम्हें किसी तरीके का जीना नहीं दूंगा। ठीक है। आपने उस टॉर्चर से निकालने के लिए उससे शादी कर ली। 2 माह बाद जब मैंने उसे हामी भरी तो मैंने उससे पहली और आखिरी बात ये की थी कि देखो तुम पहले ही मुतलका रह चुकी हो। मैंने सुना है कि जो मुतलका औरतें होती हैं वो बहुत सख्त होती हैं मजाज की। ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने तो सुना ना कि ऐसा है। हमारे नबी ने भी बहुत सारी ऐसी हमारा नबी है, हम तो उसकी खाक बराबर नहीं है। अच्छा फिर उसने मुझे फिर एक पिक्चर दिखाई अपने मोबाइल में। उसके बाप ने उसे प्लाट अलॉट किया था जो कि उसके बुजुर्गों की तरफ से उसे हासिल हुआ। वो प्लाट उसने मुझे दिखाया कि ये प्लाट है मेरा, सफेदा था बिल्कुल, मैं इसे खड़ा करना चाहती हूँ। ठीक। अभी आपने कहा कि उसके वालिदैन की जानिब से उसको प्लॉट दिया गया था जिसको वो कंस्ट्रक्शन करके बनाना चाहती थी और आपको सपोर्ट किया। ठीक नाज़रीन, जो कुछ ये शख्स कह रहा है, ऐसे में नायला दुनिया में नहीं रही कि जो इस बात के लिए कोई वजाहत पेश कर सके। वो उसका कत्ल हो गया और अपने ही शौहर के हाथों हो गया। नायला के वालिदैन चूँकि जिंदा हैं, मौजूद हैं,
ये शख्स बार बार कह रहा है कि वो टॉर्चर भी करते थे, वो सब कुछ, तो ऐसे में उसके वालिदैन की जानिब चलते हैं और उनसे जानते हैं कि मामला था क्या। 5 सालों में आपने महसूस नहीं किया कि आपकी बेटी परेशान है? नहीं परेशान सी, 10 दिन नहीं सी, दुबई सी काम करती सी, क्या काम करते थे? ਉੱਥੇ ਦੁਬਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਕਬੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਇਹਦੇ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਖੌਫ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੇ ਛੱਡੇ। ਖਰਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। आपकी बेटी किस बात पे ज्यादा परेशान थी? ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤੀ ਇਸੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ। क्यों? ਇਹ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਮਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਕਦੀ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ। मेरी 3 लाख रुपए का मोबाइल लेके भेजे उन्होंने अपने कोल भी। बेटियां बाप को बड़ी प्यारी होती है, आपको कितनी प्यारी थी? बहुत प्यारी, बहुत ही। आपकी बेटी दुखी थी, आप मर्द थे, आपने कभी सोचा नहीं मैं इसको अलग कर लूं या इधर ले आऊं अपने पास? वो नहीं से मानते, मैं बेचारा बेटा ना नहीं मानते, नहीं ताड़ी तबीयत नहीं तुसी नहीं झगड़ा करा तो आप जान छोड़ो। नहीं मैं वो इधर ही बस इतने ही रहना। आपकी छोटी बहन थी? जी। बहन की उम्र क्या थी आपकी? 28 साल। आपकी बहन ने मोहब्बत की शादी की जी। थी, आप लोग शामिल थे इस शादी में? जी। अच्छा, रिश्ता की देखभाल की थी आप लोगों जी। ने? कितना अरसा उनके घर आना जाना था? 2-3 साल हो गए पहले से। जब आपकी बहन परेशान थी, उसको तंगी थी, परेशानी थी, आप लोग उसके ससुराल वालों से बात नहीं करते थे कि ये क्यों मारपीट होती है, ये क्या मामला है? वो अपने माँ प्यों से ही जबरदस्ती से शादी की थी। लड़के ने? वो नहीं सी मांगी। वो नहीं मिलते थे। अच्छा, आपकी बहन के कितने बच्चे थे? 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। इसमें 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं? जी। अच्छा, कितनी उम्र है उनकी? एक के 2 साल, एक 1 साल। एक ही 2 साल के बच्चे पैदा बाहर हुए या यहाँ पे हुए? यहाँ पे पाकिस्तान। यहाँ पे हुए। अच्छा, आपकी बहन का सबसे ज्यादा इख्तिलाफ अपने शौहर से किस बात पे रहता था? वो ये मकान का झगड़ा होता है ना। मकान किसका था? मकान बहन का था। किसने लेके दिया था? इसने आप खुद बनाया था। अच्छा, झगड़ा क्या था? झगड़ा ये होता है, कहना गुजरा ने मकान ले आके, ये नहीं मैं नहीं बेचना है तुझे, मेरी बेटी है किधर, जो मैं बेच दूंगा मुझे फिर बाहर निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी। उसने नहीं, मैंने उनसे नहीं बेचा। और फिर दोबारा फिर बात चले गई दोबारा, उसे फिर पैसे कमाए उसने, फिर उसे जगह लेके दी उधर 2.5 मरले का प्लाट। फिर उसने क्या वो ना मेरे घर उन्होंने ना नहीं किया, इसी जगह इसी बात का झगड़ा हुआ था। वो फिर काल 1,35,000 रुपये आया था बाहरों, वो इस ईटा से दिया थे उसको। उनकी बात से झगड़ा हुआ। कैसे मारा उसने? ये फैर मारा गन पट्टी पे रख के, जो बेड पे लेटी हुई थी ना, सुते हुए फैर मारे उसने। जब आपकी बहन उसके साथ रहती थी, कभी उसने ऐसा अटेम्प्ट किया था कि आपको लगे कि जान से मार देगा? वो झगड़ा होता डेली, तकरीबन 2 साल के बाद काफी झगड़ा हुआ था। एक हमारे घर भी इतने झगड़ा हुआ था, उसने समझाया था। फिर नागम हमारे मोहल्ले का, उसने भी 16 हो गई उसके दोनों, फिर खिला दिया। फिर बहन ने सामान चुका था, उधर कभी इधर, कभी उधर कभी इधर, फिर सामान लेके फिर चले गए। 2-3 महीने हुए, 2-3 बाद ये काम हो गया। बहन आपकी बाहर कितना अरसा रहती थी और शौहर के पास कितना अरसा रहती थी? जब बाहर थी उधर तो फिर 2-3 साल रही थी बाहर, फिर उसके बाद 6 महीने आ गई थी। उसके बाद आके फिर इधर भाई के पास ही, अच्छा, शौहर के पास ही जौहर रहती के पास ही। थी। अच्छा, ठीक। आप बेटी हैं? तो पापा कहते कि ये पैसे लेके आओ, तो मामा ने मंगवाए भी थे, तो कहते हैं और लेके आओ, तो फिर इसी बात से झगड़ा हुआ था। इसी बात से झगड़ा होता था? बाल खेलते थे, थप्पड़ मारते, सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था, तो फिर अंदर ले जाता था, फिर अंदर जाके कुंडी लगा के मारता था। आपने शोर नहीं डाला था कभी? नहीं, मैंने नहीं था। डर लगता था? आपको कभी मारा? जी, मुझे भी मारा था। आपको किस तरह मारा था? थप्पड़ मारे थे। क्यों? यहाँ पे भी मारा था, ये देखिए शान पड़ा हुआ। जब वो मार रहे होते थे तो मामा क्या कहती थी उन्हें आगे से? मामा कहते छोड़ो मुझे, तो वो नहीं था छोड़ता। नहीं छोड़ते थे? कोई बचाने भी नहीं आता था? आते थे तो वो कुंडी लगा लेता था अंदर से। अभी आखिरी दफा जब ये सब हुआ आप वहीं थी? नहीं, आप कहाँ थे? नाना के पास आ गई। आपको पता चला था जब आपकी मामा दुनिया में नहीं रही? यकीन आ गया था? मुझे पहले इतनी ख्वाब आते कि मामा मर गए हैं, कभी मामा जल गए हैं, इस तरह की बड़ी ख्वाबें आती थी। एक मासूम बच्ची जो ख्वाब देखती है कि उसका सुतेला बाप उसकी माँ को या जला देगा या मार देगा, और बिलाखिर एक दिन ऐसा आता है कि ये ख्वाब हकीकत का रूप धार लेता है। वो शख्स जालिम दरिंदा इस हद तक क्यों गया? मुहर्रिकात क्या थे, आइए प्रोग्राम में दिखाते हैं।
उसके वालिदैन का तो कहना है कि उसका प्रॉपर्टी, उसका घर, उसकी चीज़ें सब कुछ हथियाने के बाद, बैंक बैलेंस लेने के बाद, 1-1 लाख रुपए का मोबाइल वो वहाँ से गिफ्ट भेजती थी तुम्हें, वो लेने के बाद अब एक मकान का रौला था जिसकी वजह से तुमने उसको फायर मार दी। वो एक सफेदा पिलार था, तो मैंने अपने वालिदैन को, अपने बहन भाइयों को, किसी को भी 1 रुपये की स्टेटमेंट नहीं है मेरे पासपोर्ट के ऊपर, जो मैंने उसे अपने वालिदैन को भेजी हो या बहन भाइयों को या कजन को या किसी भी रिश्तेदार को, जीजोकार को भेजी हो। मैंने जो कमाया उधर, मैं लीगल तरीके से इल्जाम से गया था। जब उसने मुझे कहा कि तुम लीगल तरीके से पैसा नहीं कमा सकते, मैंने कहा फिर क्या करूं? उसने मुझे रास्ता दिखाया, उसने कहा तुम अनलीगल हो जाओ और ब्लैक में पैसा कमाओ। ब्लैक किस तरह से? दिन रात काम करो और अपने अरबाब को छोड़ दो। जबकि मेरा अरबाब मुझसे टैक्स वसूल करता था, वो टैक्स बचाने के लिए, मेरी बेगम ये सब जानती थी कि जो ये कमाएगा उससे आधा पैसा इसका तो अरबाब ले जाएगा। मैंने फिर अपने अरबाब को छोड़ दिया। जब मैंने अपने अरबाब को छोड़ा तो मेरा अरबाब पुलिस स्टेशन गया, उधर अबू धाबी 31 स्टेट में। उसने बताया पुलिस वालों को कि मेरा मुलाजिम मुझे छोड़ के भाग गया है, लिहाजा मैं उसका कोई जिम्मेदार नहीं हूँ। वो जो भी काम करेगा वो अपने बलबूते पे करेगा। ठीक है। मैं गैर कानूनी तरीके से वहां से मैंने पैसा कमाया। जितने भी मैंने पैसे कमाए, इल्ला के 1 दिरहम भी कमाया मैंने अपनी बेगम को ही दिया। नायला से गुजरावाला पाकिस्तान से- आके तुमने शादी की? नैला ने जब उसने देखा कि अब पैसे हो गए हैं, मुझे उसने मकान दिखाया। उसने मुझे दिखाया फोटो के जरिए कि देखो हमारा घर बन गया, आओ अब हम घर चलें। तो मेरे ऊपर उस वक्त टैक्स था जो 84,000 दिरहम की शक्ल में था, जो मैंने वसूल करना था तो वापस आना था, जो गवर्नमेंट को देना था जो वहाँ? गवर्नमेंट को देना था। ठीक है। वापस आए यहाँ पे आके शादी? मैंने वापस का इरादा किया, मेरी बेगम ने मुझे बताया कि तुम ऐसे तो नहीं जा सकते जब तक कि तुम टैक्स ना दो। मैंने फिर पूछा अब मैं कैसे जाऊँ? उसने कहा कि अब तुम गवर्नमेंट के साथ झगड़ा करोगे तो फिर ये जाहिर है कि वो बात ठीक होगी। जबकि मेरे हाउस के बिल्कुल सामने एक ऑफिसर था जो वहाँ का रैशी था, जिसके मैं काफी काम करता था घर के। उसके 100 काम थे जो मैं खुद अपने हाथों के ठीक है। करता था। मैंने उसे बताया कि भाई मैं अब घर जाना चाहता हूँ। वो कहने लगा मोहम्मद तुम घर नहीं जा सकते जब तक कि तुम ये गवर्नमेंट का टैक्स नहीं दे सकते, तुम्हारे ऊपर तो इतना टैक्स है। मैंने अपनी बेगम को बताया कि मेरे ऊपर तो यार बहुत टैक्स है, मैं कैसे इसे अदा करूं? तो उसने अपने अरबाब से बात की, अपने दोस्त से बात की, अपने किसी जीजोकार से बात की। मैं नहीं जानता कि उसने किससे बात की। उसने मुझे खुद अपने जरिए उसने कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम यहाँ पर जो छुट्टे हैं उनसे झगड़ा करो, उनसे फाइट करो और वो राह निजात तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो मैंने ऐसा ही किया। मैंने छुट्टों से झगड़ा किया, बहुत ज्यादा झगड़ा किया। अच्छा, ये सारी बातें तो दुबई की आपकी लाइफ थी, आप वहाँ से वतन वापस कैसे पहुँचे? का क्या ताल्लुक था? यही सारी बातें हैं जो कत्ल के साथ इनका डायरेक्ट कनेक्शन है। कैसे? वो आपको बता रहा हूँ, आप सुनेंगे तो जरा शॉर्टकट करके बताएं मुझे। नहीं, शॉर्टकट बताऊंगा तो फिर सरासर मुख्तसरन बताएं ना। नहीं बता सकता। सब बाजिया करूंगा और जो बात करूंगा वो दलील के साथ अच्छा, करूंगा। वापस आगे नायला ने राब्ता किया, व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन शुरू हो गई। सन 2018 में हमने निकाह किया। फिर पाकिस्तान नायला भी आ गई? नैला मेरे पहले मैं आया, बाद में नैला आई। पक्की आ गई? नैला ने नहीं, पक्की नहीं आई। अच्छा। नैला ने अपना उधर फोटोशूट किया कि देखो मेरा वाल फोड़ हो चुका है, ये वो जैसा भी उसने बहाना लगाया। बहाना लगा कर जब वो वापस आई सन 2018 सन 2018 में हमने निकाह किया। जबकि निकाह के अंदर उसने दाखिल किया हुआ था अपने माँ बाप को राजी करने के लिए कि वो उसे टॉर्चर करना छोड़ दें, कम से कम उसकी लाइफ, उसकी जो बेटी थी पहले मुतलका खामद के साथ। उसने कहा मुझे तुमने इसको भी अपनाना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे जलील ना करो, रुसवा ना करो किसी तरफ। नहीं, आपको कैसे पता था वो रुसवा करेगी? क्योंकि मैंने सुना है कि जो मुतलका औरतें होती हैं यानी कि वो आपके सख्त होती हैं। जहन का फतूर था फिर यार, नहीं जो फतूर। जहन में पल रहा था। नहीं पल रहा था। नायला की बेटी जो पहली है, पिछले शौहर से है, जब वो शुरू में आप लोगों के साथ रही तो उसका कहना था कि आप बड़ा तशद्दुद करते थे बच्ची पर भी और उसकी माँ पर भी, इस वजह से बच्ची ननिहाल आ गई वापस। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्ची क्यों झूठ बोलेगी? मैं बताऊंगा ना आपको, सब झूठ बोलते हैं। तुम
कहते हो कि तुमने बच्ची को अपनाया, बिल्कुल मैंने अपनाया। तुम कहते हो कि बच्ची को साथ अपना के तुमने शादी की, जबकि उस बच्ची का कहना है कि मेरा सुतेला बाप यानी कि तुम मेरी माँ पर भी तशद्दुद करता था और मुझ पर भी तशद्दुद करता था, यहाँ तक कि मुझे खून निकल आया। और फिर जब मेरी माँ से इसकी सुलह सफाई हुई तो फिर ये मुझे डॉक्टर तक भी खुद लेके गया और डॉक्टर ने कहा इसको स्टिचेस लगेंगे, वो बात और उसके निशान भी है। मेरी बात सुने, वो जो मैंने काम किया था उसके साथ, उसने एक बेजुबान जानवर के साथ जुल्म किया था, बेजुबान जानवर के साथ, जो कि मेरे घर में आज भी मौजूद है। मैं शौक रखता हूँ बकरियों का, भेड़ियों का, और उसने उसे लाठी के साथ उसका सर भी फोड़ा था, उसका सर फोड़ा था, और उसको उसका जो वो नारू होता है बच्चे का, जबकि जिस दिन ये काम हुआ है, जो ये बता रही है झूठ, उसका बच्चे का नीचे से नारू भी से खींचा, वो बच्चा उधर ही उसका पेट खुल गया और सारी आंतरियां उसकी बाहर निकल गई, जिसकी शक्ल में मैंने उससे तशद्दुद नहीं किया, थप्पड़ लगाया और उससे चोट आई और वो दीवार के साथ लगी। जो बातें कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जो मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा, खुदा शाहिद है इस बात का कि वो दुनिया में रुसवा होएगा। तुम सच बोल रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बात सुने, मैंने जब उससे शादी की, नारंगशहर गया, 3-4 माह वहाँ मैंने उसके साथ जिंदगी बसर की। उसका बाप उससे कहता था कि जा तेरा बच्चा फंस के मर गया। तुम जो कहते हो उसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है? हम अहले इलाका कहते हैं जुबान खलक नकारा खुदा होती है, तो सुना हुआ है ना, हम जुबान खलक की जानिब चलते हैं कि लोग क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। नाइला के ऊपर इतना तशद्दुद होता था, कभी आप लोगों को पता चला है पहले भी? हाँ जी। कभी सोचा नहीं उसकी जान छुड़ा दें? कहते थे, वो कहती थी नहीं अम्मी मैंने छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों के बारे में सोचती हूँ। कभी ऐसा मौका आया कि आपको लगा हो कि बस अब नाइला खत्म होने वाली है, इसने इतना मारा है? हाँ काफी मतबा आया, बाद में फिर वो दोनों हाथ पाँव जोड़ लेता था, उसके बाद फिर एक हो जाते थे। हाँ। फिर हम कहते चले ठीक है अब फिर रहने लग पड़े, कोई बात अभी क्यों मारा है उसने? आखिरी वजह क्या समझ आई है आपको? नहीं। बस यही पैसे ही है, प्रॉपर्टी है, यही कहता था उधर से जो ले आओ इधर सारा कुछ इधर ले आओ। ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसा शख्स था वो जिसने बीवी मार डाली, हामला बीवी, 2 बच्चे ऑलरेडी पास थे? जो इनके वालिदैन ने बताया है वो तो यही कह रहे हैं कि ये बच्चे शुरू से इस पे तशद्दुद करता था। इस बच्ची ने वो मकान नारंग में बनाया हुआ था, तो वो कहता था ये मकान सेल करो और इसके पैसे मुझे दो, मैंने को कारोबार करना है, ये करना है, वो करना है। उसने पहले भी पैसे लिए, रिक्शा वगैरह भी बना के दिया बीवी ने, अपने पैसों से रिक्शा बना के दिया। ये उधर करती थी, उधर जॉब करती थी, तो उस सिलसिले में पैसे मिलते थे इसको, इसलिए उसको रिक्शा भी 1,30,000 40,000 का लेके दिया था। गुंडागर्दी कोई और उसके? नहीं वो तो सारी बात है, बच्ची को मारता बहुत ज़्यादा, कभी ये नारंग से जाके उसको लेके आते थे, कभी कुछ करते थे। फिर वो उनके मोहल्लेदारों ने भी कई दफ़ा उनकी सुलह सफाई करवाई है, तो हाफिज साहब थे, उन्होंने काफ़ी दफ़ा इनकी सुलह सफाई करवाई है। तो जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आप भी कभी इनकी सुलह में बैठे हैं? जी। किस बेस पे आखिरी सुलह हुई थी? कह रहा था ठीक है मैं कुछ नहीं इससे कहूँगा तो चलो मेरे साथ अब घर। तो इस बात पे मुतमईन हो गए सारे? हाँ। ये तो नाइला भी इन्होंने भेज दिया था। नाइला भी मुतमईन थी? जी वो भी चली गई और उसके थी। बाद कभी लड़ाई झगड़ा उसके हुआ? बाद 1-2 दफा लाठीचार्ज इन्होंने किया था अपने घर में। अच्छा। ठीक है, उस उन्होंने फोन भी किया था, तो फिर सुलह हुई थी, लेकिन नहीं हो सकता। नहीं उसकी फितरत कैसी थी? वो आदतें घटिया कैसी थी? आदमी था, बहुत घटिया आदमी था, नशा भी करता था। नशा करता था? नशा करता था। अच्छा। और कोई काम धंधा वगैरह कुछ? कोई काम नहीं, पढ़ा लिखा था? कोई नहीं, कुछ अच्छा। भी नहीं, बस वारागर्दी करता था। कोई उसका ससुराल वगैरह पीछे से नाइला का उस पे आता? कोई भी नहीं, कोई नहीं था उसका पीछे? नहीं, कोई नाइला नहीं। कैसी थी आदत की? वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है। अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत करे, जितनी उसके लिए दुआएं हम लोग तो कर सकते हैं, जबकि ज़ुबान खलक नकारा खुदा होती है। और जब मैंने लोगों से पूछा तो यही सुनने में मिला कि वो अच्छी है और वो घटिया इंसान है। यकीनन जिसने अपने 2 मासूम बच्चों की माँ और तीसरा बच्चा जो उसके पेट में है, 3 माह की वो हामला, उसे कनपट्टी में गोली सिर्फ इस बात पे मार दी कि प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे क्यों है, मेरे नाम पे क्यों नहीं। तो उस शख्स से ज्यादा घटिया तो कोई हो नहीं सकता। चंद सिक्कों की झनकार ने उसको इतना लालची बना दिया कि वो इंसान अपने अंदर एक जानवर जगा चुका था। उसने ना देखा कि मेरे बच्चे, ना देखा मेरा होने वाला बच्चा, और ना देखी अपनी मनकूहा। वो कौन है आइए दिखा।
तुम्हारी बीवी 3 माह की हामला थी? मैं नहीं जानता था। तुम नहीं जानते? मैं नहीं जानता था। तुम्हारे कितने बच्चे हैं इस वक्त? मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। कितनी कितनी उम्र है? एक की उम्र पौने 2 साल है और एक की उम्र 11 माह। जब मेरा दूसरा बेटा 6 माह का था, मेरी बेगम 4 माह 5 माह घर से गायब थी। मैं नहीं जानता उस था। दौरान उसे तुम 1-1 लाख का मोबाइल भेजा? नहीं भेजा, नहीं भेजा, 1 रुपये का मोबाइल नहीं भेजा। मैंने अपनी खुद की गाड़ियां 2 बेची, जो मेरी तुमने बाइक थी। पूछा नहीं बीवी से वो कहाँ है? नहीं, मैंने उसे क्यों पूछूं? क्योंकि मैं जानता हूं कि वो एक करप्ट और 2 नंबर होता है। जबकि उसने मुझे रुसवा किया दुनिया के अंदर, जिसका मैं सबूत दूंगा। क्या सबूत है? मेरे पास सबूत ये है कि जब उसकी बहन मेरे घर आई तो उसने दूसरे खामन के साथ शादी की। तो जो उसका दूसरा खामन था जो घर लेके आई, जो पहला खामन था उसका, उसने उसे इसलिए उसने दोनों से तलाक नहीं ली। आज भी उसने दोनों से तलाक ये तो नहीं उसकी ली। बहन का मामला ना? तो वो मेरे घर आई ना, वो हाँ। उसकी बहन मेरे घर आई ना, इधर तो इससे क्या ताल्लुक था उसका? वो ही तो बता रहा हूँ ना। अगर आप बताएंगे आप, मैं कब से सुन तो रही हूँ। तो ये सारे मामला ऐसे हैं कि वो घर ही पूरा 2 नंबर और करप्ट है। ओहो, उसकी बहन 2 नंबर थी ना? निकाह वो तो भी तुमने 2 नंबर नायला से किया था। मेरी बेगम भी 2 नंबर थी, मुझे पता ही नहीं वो तो कहाँ तलाक होती दे है। देते। तलाक नहीं दे सकता था, मैं अपने बच्चों के बगैर मर जाता। अब वो मर गई है। वो मुझसे इंस्टाल अंगेजी और गुस्से में हुआ, और वो मैंने जानबूझ कर ऐसा नहीं किया। खुदा उस दिन क्या हुआ था? 2 दिन से मुझसे नाराज थी। मुझे कह रही थी कि मेरा घर बना दो मुझे। मैंने बोला जितने पैसे थे तुमने पहले ही जाया कर दिए मेरे, अब मैं कहां से पैसे लाऊं? उसने कहा जहां से मर्जी लेके आओ। मेरे गांव का अफज बिलाल भी इस बात का गवाह है कि मैंने बस जिद होकर उसे राजी किया। आपके मोहल्लेदार तो कहते हैं कि आप लोगों की लड़ाइयाँ इस हद तक जाती थी कि वो लोग बीच में बैठ के सुलह करवाते थे, और आखिरी लड़ाई तो ऐसी थी कि शायद जानवरों से भी बदतर हो। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि उसका बाप उसे टॉर्चर करता था। वो अपने बाप की सुलह नहीं, आपसे सुलह करवाई उन्होंने। वो मेरी बेगम का बाप उसे टॉर्चर करता था, इसलिए टॉर्चर करता था क्योंकि वो चाहता था कि ओहो, ये बाप से तलाक सुलह- लेकर मेरे घर आए और मुझे पैसा कमा कर दे फिर जो दोबारा। आखिरी सुलह क्योंकि वो चाहता यही था, वो यही चाहता जो था। आखिरी सुलह- उसने मुझे खुद ये कहा था, मेरी बेगम ने, कि 100 आदमी कुर्बान है मेरे बाप पर, तुम जो जैसे। आखिरी सुलह मोहल्लेदारों ने कराई थी, वो तुम्हारी लड़ाई क्यों हुई थी? क्यों हुई थी? क्योंकि वो इल्जाम लगाती थी कि मैंने उसकी बेटी के साथ रेप किया, उसकी बांदी के साथ रेप किया, उसकी माँ के साथ रेप किया, जो कि उसके पास कोई मेडिकल प्रूफ ही नहीं था। इस बात का गवाह अमजद ISI फरूक थाना अरूप चौकी इंचार्ज गवाह है इस बात का। उसके पास आज भी चार्जशीट पड़ी हुई है इस बात की कि वो उसने मुझे खुद कहा कि ये औरत तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैंने कहा क्यों भाई? उसने कहा ये जिना के पर्चे तुम पर दाग रही है। तो छोड़ देते। नहीं छोड़ सकता था मैं, बच्चों के बगैर मैं मर जाता। जब वो बाहर चली जाती थी, गायब हो जाती थी, बच्चे तुम्हारे पास होते थे। मेरे पास होते थे ना। मैंने उसे आखिरी ऑप्शन दिया, मैंने कहा अगर तुम मेरे साथ, तुम्हारा जी भर चुका है तो कोई बात नहीं, तुम सारा दिन जहां मर्जी घूम कर आ जाओ, लेकिन शाम को मेरे बच्चों पर जेर साया रहो। मेरी माँ का भी एक निकाह और मैं भी एक निकाह पे जीना चाहता था। नहीं तो जो काम तुमने किया वो जेर साया रह गई अब। लेकिन वो मुझे जिना की कैसे फंसा रही थी, जो मैंने नहीं किया। खुदा गवाह है कि मैंने नहीं किया, उसके पास कोई प्रूफ भी नहीं है। मैं एक शरीफ के इरादे से तलब करता हूँ, वो शरीफ नहीं है। एक बाप कैसा शरीफ है कि वो अपनी बेटी को जीने नहीं दे रहा? वो शरीफ नहीं है। वो उसके पैसे पर, मेरे पैसे पर उसका घर बना है। उसका घर पहले टूटा फूटा हुआ था, बालों के पास पड़ा हुआ था। मेरी साली है, उसका घर भी मेरे पैसों से बना है, मेरी बेगों के पैसे से बना है। वो बेवा है, इसके कच्ची पुतों पर में उसका घर है। उस दिन जब मारा तो प्लान कैसे किया था? पिस्टल कहाँ से लिया था? वो मेरे पास था, पहले से मौजूद था। 10-12 साल से वो मैंने खुद खरीदा हुआ था अपने घर के लिए। 10-12 साल पहले की बात है, वो मैंने पहले ही खरीदा। लाइसेंस बनवाया हुआ था? नहीं, वो बिल्कुल नहीं जायज था। अच्छा। क्योंकि मेरे पास इतने उस वक्त पैसे नहीं थे कि मैं उसे अफोर्ड कर सकूं कि उसे सरकारी खाते में ला सकूं। तो सोईवी को मार दिया इन लड़ाई? नहीं, सोयू को नहीं मारा मैंने। सोयू को मैंने नहीं मारा, मैं उसे मारना ही नहीं चाहता था। मैं उसे बिल्कुल नहीं मारना चाहता था। मैं 2 दिन से जाग रहा था, 2 दिन से और 2 रात से मैं बिल्कुल जाग रहा था। क्यों? क्योंकि मैं अपनी बेगम को मना रहा था कि देखो यार, मेरे बच्चों का साया, मेरा साया मेरे बच्चों के ऊपर रहने दो। तुम तो पहले ही कई मुतल्लक आ चुकी हो, जबकि मैंने तुम पर रहम किया और अब तुम मुझे रुसवा कर रही हो। मेरे बहन भाई रिश्तेदार, मेरा पूरा गाँव मेरा अपना था, आज मेरा पूरा गाँव मेरे खिलाफ है।
इसलिए खिलाफ है क्योंकि मैंने अपनी माँ को, अपने वालिदैन को, अपने बहन भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, जीरो कारों को, सबको रुसवा किया, सबको छोड़ दिया सिर्फ इसकी खातिर कि ये मेरे साथ सही रहे ताकि मैं अपने बच्चों के साथ सही रह सकूं। अपने ऐसे मैंने मौजूद किया। बच्चों के लिए उसको रखना चाहते थे। बिल्कुल, अपने तो मौजूद बच्चों के लिए रखना जो चाहता था। बच्चा उसके पेट में चला गया, मैं नहीं जानता था वो बच्चा उसके अब पेट में मैं था। बता रही हूँ तुम्हें, तो आप बता रही हो ना, मुझे तो नहीं ना लगा कि मैं बच्चा उसके पेट में आज था। दुख है उस बच्चे के लिए। मुझे तो अपनी वाइफ के लिए दुख है, अपने बच्चों के लिए दुख है कि आखिरकार उसने मेरी बात क्यों नहीं मानी, जबकि सब कुछ मैंने छोड़ दिया उसके लिए, बहन भाई रिश्तेदार सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपना भी छोड़ दिया। उससे मैंने ये भी कहा दिया, मैं बगैर तुम्हें लगने भी तैयार हो चुका था अपने बच्चों के लिए। मैंने उसे खुद कहा कि देखो अगर तुम मेरे साथ रजामंद नहीं हो, तुम्हारा जी भर चुका है तो कोई बात नहीं, तुम सारा दिन जहाँ मर्जी घूम कर आ जाओ, शाम को मेरे पास मेरे बच्चे रहने दो, बस खुदा का वास्ता है। लेकिन उसे ऐसा नहीं होने दिया, और जो भी हुआ ये गुस्से में और इस्तारगेजी में हुआ, और मेरी बेगम के पेकों की तरफ से हुआ। ये जो भी मामला हुए हैं सब मेरे ससुराल की वजह से हुए हैं। मेरी जानब कोई ऐसा मामला नहीं हुआ कि मैंने उसको रुसवा किया हो, उससे जलील किया हो, नहीं किया मैंने। अब बच्चों को माँ कहाँ से दोगे? ये मेरे ससुर से पूछो कि अब वो कहाँ से लाके दे उसे माँ। मारा तुमने? उसने मारा है, उसने टॉर्चर किया मेरी बेगम को, सब कुछ उसने किया। आज मैं इस हालत में हूँ तो उसकी वजह से हूँ। वो मारा तो तुमने है ना, मेरी सास भी मेरे ससुर के गुलाब है, मेरी सास भी। खुदा गवाह है कि उसने मुझे खुद कहा, मेरी सास ने मुझे खुद कहा, खुदा के लिए मेरी बेटी और मेरे अपने बच्चों को ले जाओ, ये इंसान तुम्हारे लिए दज्जाल है। आज तुम्हारी सास ही रोके कह रही है कि मेरी बेटी, क्योंकि उसकी बेटी को मैंने रुसवा किया ना, इसलिए वो कह रही है। आदि मोहम्मद शुएब भट्ट चेयरमैन है हमारे इलाका के, मेरे जीजो का अरब है, मेरे बुजुर्ग हैं। मैंने उनसे भी बहस की कि देखो यार मेरी बेगम को समझाओ, हम दोनों बाहर चले जाते हैं, एक जिंदगी इजी हो जाएगी, हमारे बच्चे भी उधर जाकर पढ़ने लगेंगे। जबकि हमारे इलाका के चेयरमैन मेरे जीजो का अरब बुजुर्ग हैं, उसने भी उससे समझाया कि देखो तुम्हारा बाप तुम्हें नहीं बसने देगा, तुम्हारा घर तोड़ के छोड़ेगा, तुम यहाँ से चली जाओ, अपने बच्चों को ले जाओ, अपने खामद को भी ले जाओ। तो उसने उसकी बात भी नहीं मानी, और आज मुझे दो दुख है, खुदा गवाह है, मैं आज बिल्कुल नाराज हो चुका हूँ। दो दुख कौन से हैं? दो दुख कौन से हैं? कौन से हैं दो दुख हैं? एक तो मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे, तो दूसरा मैं उसे मां नहीं लाके दे सकता, कहाँ से लेके आऊं जबकि मेरा और तीसरा बच्चा जो चला गया दुनिया में आने से। मैं नहीं जानता था उसके पेट में बच्चा है, अगर जानता होता तो मैं उसे हर किसी किनारा कर जाता और अपने बच्चे को यूं ही जीने देता। कुछ सोचा अब क्या होगा? अब तो खुदा ही जाने कि क्या होगा, लेकिन मैं इतना जोर कहूंगा कि जो भी कसूरवार, जितना भी सब काम हो चुका है, ये सब मेरे ससुर की वजह से हुआ, ना कि मेरी तरफ से। मेरी तरफ से होता तो मैं अपने बहन भाइयों के पीछे लग जाता, अपने जीजो कारब के पीछे लग जाता, अपनी मन मर्जी करता, मैंने किसी की नहीं सुनी। अब एक चीज सुन लो, मैंने सिर्फ अपनी बेगम की सुनी। मेरी बेगम ये चाहती थी कि मैंने तुम्हारी चीजें सुनी है ना, मेरी भी एक चीज सुन लो। वो मासूम बच्चे जो दो दुनिया में मौजूद हैं, मस्कीन हुए, माँ चली गई। 302 के कत्ल के केस में बाप अगर फांसी लगता है तो यतीम भी हो जाएंगे। यतीम और मस्कीन बच्चों का हाल क्या होता है इस दुनिया में, अपनी आंखों से कई केस देखे होंगे, कैसे रुलेंगे। अब तो कोई बेटों की इज्जत भी नहीं छोड़ता, उनकी इज्जत के साथ कोई खेल गया, क्या होगा? ये तो मेरा हर जुर्म, जितने भी जुर्म होंगे आज के बाद यहाँ हुआ है, इनके पीछे मेरा ससुर पूरा जिम्मेदार है। हम अपनी गलतियों और गुनाहों के लिए किसी न किसी दुनिया में वसीले को जिम्मेदार ठहराते हैं, पर ऐसा नहीं है। अल्लाह कहता है कि मुड़ के अपने गिरबान में झांको कि तुमसे क्या गलती हुई थी जिसका खमियाजा भुगता है। बिल्कुल मैं भी मुजरम हूँ, मैं मुजरम हूँ अपनी बेगम का कि मैंने उसकी हर बात मानी और मेरी उसने कोई बात नहीं मानी। मैं ये मुजरम हूँ कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया एक औरत के लिए, पूरी दुनिया छोड़ दी एक औरत के लिए। नाज़रीन, कहते हैं कि हमारे दीन में कहा गया है कि गुस्सा हराम है, कि बिल्कुल इंसान को ऐसे ख़त्म कर देता है जैसे एक आग लकड़ी को ख़त्म कर देती है। गुस्से में इस शख्स ने 3 माह की हामला बीवी तो मारी, तो 2 मासूम मस्कीन किए। 302 के कत्ल के पर्चे में क्योंकि कन्फेशन इसने खुद किया, ये आज फांसी लग सकता है, वो बच्चे यतीम हो जाएंगे। किसी का किया, रिश्तेदार का किया, उसका किया, एक हंसता खेलता घर उजड़ गया।
वो दो नन्हे फूल इस दुनिया में कैसे मसले जाएंगे उसका अंदाजा शायद अभी नहीं ये शख्स लगा पा रहा, लेकिन मैंने ऐसे हजारों केसेस देखे हैं। खुदारा मैं अपने प्रोग्राम में आज यही कहूंगी कि गुस्सा हराम है। गुस्से में इंतहाई कदम कोई ऐसा मत उठाइए जिससे आपको मुस्तकबिल में जब तक आपकी जिंदगी रहे आपको पछताना पड़े। आज के एपिसोड में मुझे इस मैसेज के साथ इजाजत दीजिए। अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के अल्लाह ने की बात।